चलिए आखिर आप लोग आ ही गए, रहा नहीं गया होगा, दूसरी स्ट्रैटेजी भी तो सीखनी है, पहली स्ट्रैटेजी हुई थी। अभी इन टोटल आपको 5 स्ट्रैटेजी मैं देने वाला हूं जो आप किसी भी बिग इवेंट से पहले ट्रेड कर सकते हो। सारी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। अब आपने पीछे पढ़ी ली है BTST। आप लोग इतनी बार मुझे बोल चुके हैं कि BTST पे वीडियो चाहिए। देखो BTST करने का भी ना एक टाइम होता है, एक दौर होता है। जैसे हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, जैसे आशिकी करने का भी एक दौर होता है। जवानी में ये अच्छी लगती है, बुढ़ापे पे तो अच्छी लगेगी नहीं ना। सो इसी तरीके से BTST करने का भी एक टाइम होता है, और सबसे बढ़िया टाइम कब होता है? जब कुछ बड़ा मार्केट में एक्सपेक्टेड होता है। सो सिमिलरली इवेंट के टाइम के आसपास कुछ बड़ा मार्केट में एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन होती है कुछ बड़ा होने की, तो आप बड़ा पैसा बना भी सकते हो। अब मैं BTST का मतलब क्या होता है? BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। मैं आज कुछ खरीद रहा हूं और कल मैं उसे बेचूंगा। और स्पेसिफिकली जो BTST स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं, सी इट इज अगेन अ बिगनर लेवल स्ट्रैटेजी, बट बिगनर्स के लिए भी आप पैसा बना सकते हो ऑप्शन बाइंग करके। अब BTST का मेरा लॉजिक क्या है? पहले हम लॉजिक को समझते हैं। BTST तो आपको समझ आ गया कि मार्केट के क्लोज होने से पहले पहले आपने यहां पे क्लोज होने से पहले पहले बाइंग करी है। आपको बाइंग क्या करनी है इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। अब यहां पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि मैंने बोला बिगिनर लेवल स्ट्रैटेजी है, तो मैं अभी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ही देने वाला हूं आपको। यहां पर समझिए, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि मार्केट में कल जब लोग स्पेसिफिकली BTST की बात करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कि मार्केट या तो गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। ठीक है, अब हम इसे भी कर सकते हैं ट्रेड BTST वन डायरेक्शन में, बट वो एडवांस लेवल हो जाएगा। उसके लिए आपको ट्रैप को समझना पड़ेगा कि कॉल राइटर और पुट राइटर कहां पे ट्रैप होते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूं अभी, फिर एडवांस स्ट्रैटेजी के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो आप मेरी बात को समझो, पॉइंट क्या है? अभी BTST डिस्कस करने से पहले ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए आप 18,000 पर हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपने 18,000 पर जब आप हैं और मार्केट 18,000 पर है और 18,100 का आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। आप मार्केट को देखते हो, मार्केट 18,000 पर है, आपने 18,100 का आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। आपने खरीदा तो किसी ने बेचा, आपने बाय किया तो किसी ने कॉल ऑप्शन को सेल किया था। अब बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट 18,100 से 200, 300, 400 कहीं भी जा सकती है, और सेलर का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो सेलर, आप समझिएगा सेलर कैसा होता है? सेलर होता है एक ऐसा पर्सन जो मार्केट से ना पैसा कम कमाना चाहता है, बट वो रेगुलरली कमाना चाहता है। बट बिग इवेंट्स के आसपास, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, मैं सेलिंग प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर एक बड़ा मूव किसी डायरेक्शन में आ गया तो सेलर का नुकसान हो सकता है। ऑल्दो सेलर्स हेज करके चलते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन पर जाओगे, मैं आपको ये दिखाता हूं, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, आई शो यू दिस फर्स्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपको आमतौर पे लोग डिस्कस करते हुए नहीं दिखेंगे। ये थोड़े से लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हें समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि ये कर लो और ये हो जाएगा, ये कर लो ऐसे पैसा आ जाएगा। आपके सामने ना देखो, आज आप एक नाव चलाना सीख रहे हो, आप एक नदी में सीख रहे हो, कल को वो नाव समुद्र में भी चलेगी, और समुद्र की लहरें और जो नदी की लहरें ना, उनमें फर्क है। बट अगर आप ट्रेन अच्छा करोगे ना अपने आप को, तो आप समुद्र में भी सर्वाइव कर पाओगे। बट ज्यादातर लोग जिन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ही नहीं करी, वो जब मार्केट एडवर्स सिचुएशन में जाएगी ना, तो आपका लॉस हो जाएगा, बड़ा लॉस होता है लोगों का। यहां पर देखो, जब मैं NSE की ऑप्शन चेन पर आता हूं, मार्केट ऑल्दो 18,000 के आसपास है, बट अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं तो लोगों ने 19,000 के भी यहां पर ऑप्शंस खरीद रखे हैं। और अगर गिरने की मैं बात करूं तो आप देखोगे लोगों ने 17,000 तक के भी ऑप्शन खरीद रखे हैं, लोगों ने इसके नीचे के भी ऑप्शन खरीद रखे हैं, उससे ऊपर के भी ऑप्शन खरीद रखे हैं, तो किसी ने बेचे भी है। तो अब ये जो खरीदते हैं, बेसिकली देखो होता क्या है, जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, रिटेल ट्रेडर जो होता है वो इतने दूर के नहीं खरीदता। अगर मार्केट 18,000 के आसपास है, तो जो आप या मैं, कोई भी हम रिटेल लोगों की बात करेंगे, तो अगर उन्हें मार्केट से पैसा कमाना है तो वो 19,000 का ऑप्शन जाके नहीं खरीदेंगे। ये 19,000 का ऑप्शन कौन खरीदता है? ये जो लोग हेज करते हैं वो खरीदते हैं। हेज का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो उनका अनलिमिटेड नुकसान ना हो। किसी ने 18,500 बेच रखा है, तो 18,000 की
जगह 18,500 बेच रखा है तो 19,000 खरीद रखा है, एक दूर का ऑप्शन खरीद रखा है हेज करने के लिए, इसीलिए बहुत दूर दूर के ऑप्शन भी आपको बाय होते दिखेंगे, बट फिर किसी ने ये भी बेचा हुआ है, ठीक है। एनीवेज, तो अभी यहां पर आपको क्या दिखता है, मार्केट 18,000 पर है और 18,100 का आपने कॉल खरीदा तो आपको भी किसी ने बेचा था। अब जैसे ही मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव करती है, मान लो मार्केट 18,100 के आसपास आती है, तो यहां पर दो चीजें होंगी, या तो ये जो सेलर्स हैं, देखो गेम पता है क्या है, गेम किस चीज का है, आप और हम हैं रिटेलर्स, देयर आर फ्यू पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, हम 1 लाख से 2 लाख से 50 लाख से 1 करोड़ से 2 करोड़ से 5 करोड़ से 10 करोड़ से ट्रेड कर लेंगे, ये 10-20 करोड़ मार्केट के लिए कुछ नहीं है। किसी के पास तो 1,000 10,000 करोड़ भी है ना, जो 10,000 करोड़ वाला आदमी है वो मार्केट में एक छोटा मोटा ही सही मूव ला सकता है। मैं छोटा मोटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए भी शेयर मार्केट के लिए कुछ नहीं है। आज हो सकता है किसी को बहुत बड़ा लग रहा हो, बट डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू दिस इज नथिंग इन द मार्केट, बट देयर आर ऑपरेटर्स जो आपका और मेरा लॉजिक समझते हैं। अब लॉजिक समझिए, पहले मैं ना लॉजिक्स के ऊपर बात करता हूं। जब आप मार्केट को देखते हो, जब आप देखते हो मार्केट को, एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस की बात को समझना। किसी ने यहां से मार्केट 18,000 पर थी और 18,100 बेच रखा था और आपने खरीद रखा था। 18,100 पे क्या आपका तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बट सेलर का नुकसान हो रहा है। अब सेलर अपना नुकसान नहीं होने देता तो वो मार्केट को नीचे धकेलता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वो काम करते हैं। मार्केट दोबारा 18,100 पर आती है, बट दोबारा से यहां से प्राइस नीचे गिरता है क्योंकि रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहां पर सेलर बैठा हुआ था। सेलर कैन बी अ ऑपरेटर, बट अब जो सेलर है ना, उसकी लुप कब होती है, जब प्राइस एक मूव करता है दोबारा से ऊपर। अब जब वो दोबारा से ऊपर मूव करता है, मतलब 2 बार नीचे गिराने के बाद भी बायर्स नीचे से एग्रेसिव है, वो बाय कर रहे हैं, और जो सेलर है ना, उसको सबसे ज्यादा डर लगेगा, यार अगर ये मार्केट मूव कर गई तो मैं भाग जाऊंगा। जब ये मार्केट 18,120 पर आती है, 20.2 पर आती है, तो वो सीधा नेक्स्ट टारगेट सोचता अपने लिए, उसका स्टॉप लॉस हो गया। एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस सेलर का हो गया कि यार मार्केट अगर मेरे जहां पे मैंने बेचा हुआ है उससे ऊपर मूव कर गई तो मैं निकल जाऊंगा। सिमिलरली जैसे आप 18,000 पे ट्रेड लेते हो, 18,000 मार्केट आप देखते हो, 18,100 पे मार्केट जाएगी तो आपको फायदा होगा, आपके लिए आउट ऑफ द मनी था। बट अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाती है तो आपके लिए भी एक मन में साइकोलॉजिकल ही सही, क्योंकि ज्यादातर लोग सिस्टम में नहीं डालते स्टॉप लॉस, वो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो आप भी अपने मन में, मैं आपको बता देता हूं, आप एग्जाम्पल के लिए 17,900 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे होगे, या उससे भी पहले का आप 17,950 का भी एक स्टॉप लॉस लेके चल रहे होगे कि यहां पर अगर प्राइस आ गया तो मैं काट दूंगा अपना सौदा, आप निकल जाओगे बाहर। बट होता क्या है, देखो आपने यहां पे बाय किया था और आपने यहां पर आके सेल किया, व्हाट यू विल सी समटाइम्स यहां पे सेलिंग और आ गई। आपने जैसे ही अपनी पोजीशन काटी तो आपने बाय करने के बाद सेल किया और सेलिंग आ गई, यहां पे सेलिंग बढ़ गई सर, तो प्राइस और नीचे गिर जाता है। और फिर यहां पर जब प्राइस आता है और इससे भी नीचे जाता है तो बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहां पर भी होता है, फिर सेलिंग आ जाती है और प्राइस और नीचे गिर जाता है, तो प्राइस लगातार नीचे गिर सकता है। सिमिलरली उस जगह पर देखो सेलर क्या करता है, अब यहां पे किसी ने पुट सेल भी किया होगा, ठीक है, जिसने पुट राइट किया होगा या वहां पर कॉल राइट किया होगा, वो सीधा नेक्स्ट जगह पर भागने की कोशिश करेगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो जाएगा सीधा 18,200 पर। अब 18,200 पर दो चीजें होंगी, whenever you see option chain, this is important, इसीलिए मैं आपको इस पर टाइम ले रहा हूं और समझा रहा हूं BTST समझाने से पहले। What you will see कि आपको क्या दिखेगा, इस ऑप्शन चेन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल चीज है। प्राइस एक्शन एक चीज है और प्राइस एक्शन के साथ अगर आपने डेटा को मिला दिया ना, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, इसमें पैसा बनाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ डेटा ट्रेड करते हैं, बट सबसे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस कहता है पैसा बनता है जब आप प्राइस एक्शन के साथ मिला देते हो डेटा को। सो प्राइस तो ऊपर जा रहा था, राइट, प्राइस ऊपर जा रहा था, लोगों की दो एक्सपेक्टेशन होती है, या तो प्राइस यहां से गिरेगा या प्राइस यहां से जंप करेगा। अब जंप कैसे करेगा इसे समझते हैं। जंप करने का तरीका यह है कि यहां पर इस स्ट्राइक प्राइस पर, ये एट द मनी 18,000 ले लेते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पर यहां पर देखिए आपको एक तो ओपन इंटरेस्ट दिखता है, ये मेरी ऑप्शन चेन जो है, ये अभी हम करंट एक्सपायरी की लेंगे तो आपको ज्यादा यहां पर नंबर्स देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, लेट इट अपडेट।
सो मैं करंट एक्सपायरी की ऑप्शन चेन पर आ गया हूं। ओके, सो आपको यहां पर क्या दिखता है, एक तो आपको यहां पर दिखता है ओपन इंटरेस्ट, और दूसरी चीज आपको दिखती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और तीसरी चीज आपको दिखती है वॉल्यूम। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज, हमें देखना है ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट। द कंसेप्ट इज ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट एंड सेकेंड कंसेप्ट इज वॉल्यूम शिफ्ट। मैं जो बोल रहा हूं, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स बिकॉज दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस के बाद ही लोग इसे कैच कर पाते हैं। आपको क्या कैच करना है, अब आप देखिए, बिना किसी चीज के, बिना प्राइस को देखे, मैं यहां पर देख के रेजिस्टेंस बता सकता हूं कि पहला रेजिस्टेंस 2.5 लाख क्वांटिटी 18,100 पे खड़ी हुई है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट 18,100 से ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसके आगे अगर मैं देखूं तो कहीं पर भी 2.5 लाख क्वांटिटी से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं खड़ा हुआ। ये डेटा एनएससी की वेबसाइट पर हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है, तो आप जाके देख सकते हो, फ्री में देख सकते हो। आप क्या देखते हो, नेक्स्ट चीज, यार ये ओपन इंटरेस्ट अगर यहां से शिफ्ट हो गया, ये जैसे ही, मतलब जो सेलर था लुंगी उठा के भागा, उसे डर लगा, वो जंप कर गया 18,100 से। अब 50 के आपको डिफरेंस में कभी भी ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, तो आपको हमेशा 100 के ही डिफरेंस में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखेगा। तो 18,100 से 18,200, अब 18,200 पे ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स हैं। यहां पर ओपन इंटरेस्ट 1,83,000 क्वांटिटी का है, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब तक ये ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम नहीं होगा, ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिख रहा है 2.5 लाख, यहां पर आ गया 3 लाख, और यहां पर आपको कम होता हुआ दिखा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा, तो आप समझ जाओ मार्केट यहां से भागने वाली है। पर इसकी तीसरी कंफर्मेशन देगा वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम भी है ना, अभी देखो यहां पर 36 लाख का है और यहां पर 24 लाख का है, तो 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पर जैसे ही ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम मुझे हाईएस्ट दिखने लगेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मार्केट रेडी हो रही है भागने के लिए। हो सकता है उस वक्त प्राइस एक्शन पे कुछ ना दिख रहा हो सकता है उस वक्त मुझे मार्केट एक कंसोलिडेशन में दिख रहा हो, मुझे ऐसा दिख रहा हो। बट ऐसा भी, अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये भी तो प्राइस एक्शन में कैच कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ पे हम शूट अप का वेट करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे। सी, ये तो आपको करना ही है ना, ये तो आप करोगे ही। पर अब आप एक डायरेक्शनल व्यू भी बना सकते हो। अभी तो मैं नॉन डायरेक्शनल पे हूं, पर ठीक है, मैंने इसी वीडियो में थोड़ा सा एडवांस ले गया उस चीज को, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ हम क्या देख रहे हैं, इसे हटा देते हैं। हम देख रहे हैं मार्केट अभी एक अच्छी रेंज में है, अभी वो कहीं मूव नहीं कर रहा, पर मुझे दिख क्या रहा है, कुछ कैंडल्स बननी शुरू हुई, ऊपर की तरफ प्राइस जाता हुआ दिखा, और ऊपर की तरफ जैसी प्राइस जाता हुआ दिखा, मुझे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट होते हुए दिख गए। और वो दूसरी स्ट्राइक प्राइस कभी कभी 100 की डिफरेंस में हो सकती है, कभी 200 के डिफरेंस में हो सकती है, कभी उससे ज्यादा के डिफरेंस में भी हो सकती है। तो जितने ज्यादा के डिफरेंस पे वो शिफ्ट हो गई, उतने ज्यादा चांसेस हैं किस चीज के, उतने ज्यादा चांसेस हैं प्राइस के भी जंप होने के। सो अगर मैं BTST करने जा रहा हूं, तो अब होता क्या है, जनरली पूरे दिन मार्केट चलती है, एंड में जो ऑपरेटर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं उन्हें मार्केट को कहां लेके जाना है। सो रिटेलर्स इतना डिसाइड नहीं करते, बड़ा पैसा डिसाइड करता है मार्केट कहां जाएगी। सो जो यहां पर देखो, आप जब ऑप्शन खरीदते हो आपका क्या ही पैसा लगता है यार, बट जब आप ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको वहां पे लाख रुपए देने हैं एक लॉट के लिए, इतनी क्वांटिटी के लिए। तो आप समझो ना कितना पैसा लग रहा है, तो बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। अब क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, व्हेन यू सी अ चेंज, जैसे यहां पर देखो 1,90,000 क्वांटिटी यहां पर दिख रही है 18,500 पे, अब 500 पे ही मुझे दिख जाए यहां पे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया और वॉल्यूम भी 50 लाख का हो गया, मतलब मैं अपनी तैयारी करूंगा यहां से एक बड़े शूटअप की। और ये सेम चीज इधर भी है, अगर आप पुट साइड पर हो और आप पुट साइड पर देखते हो ऐसा कुछ हो रहा है, सो आपको अलर्ट मोड पे तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको अलर्ट मोड पर तुरंत आ जाना चाहिए। सो यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा, ओके। सो इस साइड में अगर आपको दिख रहा है कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सी साइड है, अभी मुझे रेजिस्टेंस अभी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 18,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 18,000 पर जो क्वांटिटी है वो उससे कम है, बट फिर भी अभी के लिए सपोर्ट क्या हो गया, 18,000 सपोर्ट हो गया,
और 18,100 रेजिस्टेंस हो गया। बट अगर ये यहां पर ये क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो रेजिस्टेंस वीक पड़ जाएगा, रेजिस्टेंस वीक पड़ते ही प्राइस शूट अप कर सकता है। यहां पर अगर प्राइस गिरना शुरू करता है, आई ऑलवेज रिलेटेड विद प्राइस एक्शन, उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, मार्केट एक रेंज में थी, उसके ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, अगर नीचे जा रही है और यहां पर मुझे दिखता है कि अगले लेवल पर यहां पर जैसे 1,29,000 क्वांटिटी है 17,800 पर, ये पहुंच गई 2 लाख समथिंग और यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो व्हाट मैं क्या अज्यूम करूंगा कि प्राइस उस डायरेक्शन में जाने की तैयारी कर रहा है। ओके, तैयारी कर रहा है, तो मैं इसे डायरेक्शनल भी कर सकता हूं, उसके और भी, ये तो एक चीज थी, ऑप्शन चेन को देखने एक चीज है, यू कैन सी मल्टीपल थिंग्स। सी अगर आप चाहोगे कि इसके ऊपर भी हम और डिटेल में वीडियो बनाए तो कमेंट करना, हम बनाएंगे, बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजीज रह जाएंगी, मेरे को 5 स्ट्रैटेजीज देनी है। तो अब मैं यहां पर बात कर रहा था नॉन डायरेक्शनल की। अब नॉन डायरेक्शनल का मैं लॉजिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब डायरेक्शनल कैच करना चाहोगे ना, ज्यादातर नए लोग, तो आप गलत डायरेक्शन कैच कर लोगे, ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन कैच कर लेंगे, तो उनका नुकसान भी हो सकता है कि आप सिर्फ मान लीजिए आप पुट साइड पे थे बट मार्केट गैप अप हो गई, आपको लग रहा था मार्केट गैप डाउन खुलेगी बट मार्केट गैप अप हो गई, तो आपको नुकसान हो सकता है, राइट। सो अब हम नॉन डायरेक्शनल से कैसे फायदा करेंगे। अब नॉन डायरेक्शनल में आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक चीज बताई थी जो थी स्ट्रैडल, बट अभी वो जो स्ट्रैडल था उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे मार्केट का शूट अप करने का, और वो इंट्राडे के लिए भी हो सकता था, वो पोजीशनल भी हो सकता था, ठीक है। अब यहां पर सिंपली बीटीएसटी है कि हम अगले दिन का वेट कर रहे हैं, अब तो मार्केट आज जो होना था हो गया, बट एंड के 1 घंटे पे आपने ऑप्शन का आपने देखा ओपन इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है, आपने देखा यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव, वो तो डायरेक्शन हो गया। बट फिर भी अब हम आ जाते हैं कि ये जो आप बीटीएसटी कर रहे हो, ये आप बीटीएसटी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है कि किसी बिग इवेंट पे एक बड़ा मूव आ सकता है, और बिग इवेंट्स के आसपास आप देखोगे, आप इसे डेटा चेक कर सकते हो, मार्केट गैप अप और गैप डाउन दोनों तरीके से ओपन होती है, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्शन कैच करने के लिए मना कर रहा हूं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब होगा क्या, आपने पुट और कॉल दोनों खरीद लिए, अब आप कहोगे सर इससे तो नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर सेलर्स ऐसा करते हैं, वो स्ट्रैडल को शॉर्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। स्ट्रैडल को शॉर्ट करना गलत नहीं है, बट कब करना है जरूरी है, मैंने कहा ना आशिकी का भी टाइम होता है, तो इसी तरीके से यहां पर आप पुट और कॉल को बाय करके चल रहे हो। अब बाय क्यों कर रहे हो, आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये है कि अगले दिन मार्केट ना गैप अप खुली ना गैप डाउन खुली तो फ्लैट खुल गई, मत डरना, मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। अब यहां से समझाता हूं, आपने देखा इस जगह पर पुट और कॉल आपने दोनों बाय कर लिए, अगले दिन मार्केट आपको देखा गैप अप खुल गई, तो आपको कॉल में फायदा हो जाएगा और आपको पुट में नुकसान हो जाएगा। पर सर एक बात बताइएगा, आपने 100 पॉइंट का दोनों खरीदा था, यहां पे आपने 100 पॉइंट का दोनों खरीदा था, अब अगर मार्केट 200 पॉइंट बढ़ गई, अगले दिन 200 पॉइंट मार्केट गैप अप खुली एग्जांपल के लिए, सो आपको कॉल ऑप्शन में सिग्निफिकेंट प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत थीटा जाएगा, 200 पॉइंट आपको मिलेंगे, तो ये आपका 100 रुपए का ऑप्शन लगभग आपको दिखेगा 280-290 रुपए का हो गया, और ये जो 100 रुपए का था पुट, ये जीरो नहीं होगा सर, दिस वॉन्ट बी जीरो, तो कुछ ना कुछ तो उसमें बचेगा, ठीक है, उसमें नुकसान हो जाएगा, बट ओवरऑल आप गेन में ही हो। मैं उसे अगर जीरो भी समझ लूं और 200 पॉइंट, अब आपका कोई 200 पॉइंट का जरूरी नहीं है कि गैप अप गैप डाउन होगा, तो फिर ये भी उतना सिग्निफिकेंटली डाउन नहीं होगा, और अगर मार्केट फ्लैट भी खुल गई जहां थी वहां गई, तो आपका थीटा का नुकसान होगा। बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आपको बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है बड़े इवेंट में, तो उस टाइम पे आईवी भी बढ़ जाती है, तो अगर आईवी बढ़ गई और थीटा आपका कम भी हो गया, तब भी आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा। अब इसके अंदर खास नुकसान नहीं होगा आपका एक दिन का, हम इसे फ्राइडे को नहीं कर रहे हैं, हम फ्राइडे को नहीं कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को भी, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर आपने ऐसा किया तो आपका थीटा जरूर जाएगा, बट थीटा जाने से इतना हमें को नुकसान नहीं है जितना गैप अप गैप डाउन में प्रॉफिट में है। अगर आपको बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन मिल गया तो आपको मजे आ जाएंगे, और नहीं मिला फ्लैट खुली, तो आप अपनी लास्ट स्ट्रैटेजी को याद करो कि मार्केट फ्लैट ही है, स्प्रिंग को अभी भी दबाया ही जा रहा है, मार्केट कहीं मूव नहीं करी है, सो स्टिल वी कैन होल्ड दैट ऑप्शन। अभी भी आपको क्या चेक करना है
कि ये कॉल और पुट जो है इसमें से कुछ भी अगर मेरा 50% प्लस डिके होगा तब तो मैं सोचूंगा कुछ करने का, वरना अभी मैं बना हुआ हूं, स्प्रिंग को दबाया जा रहा है, दबने दो, मेरा थीटा डिके हो रहा है, होने दो। बट अगर ये बूस्ट किया तो मुझे मूव का फायदा मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप बीटीएसटी क्या करने वाले हो, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? इट इज वेरी सिंपल कि आप लास्ट के 15 मिनट में आते हो 3:15 बजे के कभी भी बाद, और आप कॉल और पुट को दोनों खरीद लेते हो, ठीक है। आप इसे 3:25 पर भी कर सकते हो, इट इज अ चॉइस। तो आपने देखा, जब आपको देखा कि कॉल और पुट का लगभग सेम प्राइस है, आपने दोनों को खरीद लिया एंड आप आराम से सो गए जाके। इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल मत लगाना, ऐसा नहीं कि आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगा दो, पर ठीक है आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो व्हेन देयर इज अ बिग इवेंट कमिंग, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन के चांसेस होते हैं। तो अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ आपको अच्छा पैसा मिलेगा। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी किन के लिए? बिगनर्स के लिए। बट मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बहुत टाइम लगाया इस वीडियो में ये बताने के लिए कि आप चेक कीजिए ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, और फिर आप वन डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हो। बट इट इज योर चॉइस, मेरा काम है आपको बताना सिखाना। रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड होता है, हमेशा याद रखना। अगर मार्केट में कहीं पर रिस्क है तो उसके हिसाब से रिवॉर्ड है। आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क है, बट उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 100, 200, 300 पॉइंट्स की। व्हाट अबाउट 500 पॉइंट्स? व्हाट अबाउट 600 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी? अगर ऐसे कुछ मूव्स मिल जाते हैं तो सब कुछ एक तरफ और ऐसे मूव्स एक तरफ। इफ यू एग्री विद मी यू कैन कमेंट। आपको यहाँ पे बीटीएसटी स्ट्रैटेजी समझ आई नहीं आई ये भी आप कमेंट करके बताना। बट ये स्ट्रैटेजीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी सिर्फ हम इवेंट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बजट है, इलेक्शंस है, इस तरीके की कुछ बड़ी चीज है, हम तब एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। और इनके अंदर किस तरीके से पैसा बन रहा है, क्या इसमें रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, ये भी मेरे साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको इसी तरीके से, थोड़ा मैं टाइम जरूर लेता हूं बट मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बिलीव करता हूं। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए, वीडियो लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट जरूर करना। और अगर आप चाहते हो शॉर्ट में समझा दो तो मैं शॉर्ट में भी समझा सकता हूं, बट आप जो बोलेंगे वैसा करेंगे भाई, ठीक है ना। तो अगर आप लोग बोलेंगे सो विल डेफिनेटली टीच यू। अब डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, तो अगली स्ट्रैटेजी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी टोटल 5 स्ट्रैटेजीज हैं। सो बिगनर लेवल की भी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपको, अच्छा ये बिगनर लेवल की चीजें लग रही हैं आपको, मतलब बिल्कुल ही बिगनर है तो उसे लगेगा यार ये तो ठीक ठाक है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा दिस इज अ बिगनर लेवल स्ट्रैटेजीज। अभी एडवांस स्ट्रैटेजीज भी बाकी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका इंतजार रहेगा मुझे। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे ये जो टाइम एनर्जी लग रही है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो फ्री में मैं ट्राई करता हूं कि आपको वो कंटेंट दूं जो एक्चुअल में आपके काम आए। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।